माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 7 जिसका इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाला जाए उसका वीडियोस ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, देख लीजिएगा। अब उसको लेके ग्राफ कैसे बनाया जाए, और उसमें एक क्वेश्चन था कि इन दोनों समीकरणों से बने रेखाएं, जैसे एक समीकरण है तो वो उससे आपको जो बनेगा ग्राफ वो एक सीधी रेखा बनता है। तो इससे एक सीधी रेखा बनेगा और इस समीकरण से एक सीधी रेखा बनेगा। उन दोनों के साथ एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो उस त्रिभुज की शीर्षों को पता करने बोला है, ज्ञात करने बोला है। तो वो अभी इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें वैल्यूज को ध्यान दीजिएगा। या x का -1, y का 0, तो -1, 0, x का 0, 1, 0, 1 और 1, 2, ये तीनों वैल्यूज मिला फर्स्ट इक्वेशन का। अब दूसरा इक्वेशन का 4, 0, 2, 3 और 0, 6। अब इससे हमें पहले इसका ग्राफ में कैसे स्केल निकालना है वो ध्यान देना। तो स्केल कैसे होगा, इसमें ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, इसीलिए बहुत सिंपल है। स्केल के लिए 1-1 सेंटीमीटर का एक इकाई करने पर बहुत सिंपली बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग ग्राफ ऐसे बनाए कि x x डैश y y डैश, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों में एक एक इकाई का 1-1 सेंटीमीटर बनाए। तो 1 2 3 6 तक पॉजिटिव में गया, क्योंकि देखिए x का वैल्यू मैक्सिमम हमारे 4 तक है, तो हमारे 4 तक होना जरूरी है, तो 6 तक गया। और x का माइनस वैल्यूज भी है, तो -1 -2 वो भी गया। फिर y का वैल्यूज देखिए 0 1 2 3 मैक्सिमम 6 तक गया, तो 6 तक वैल्यूज होना जरूरी है। और माइनस में सिमिलर उसी तरह 1 1 वैल्यूज का। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिएगा कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले पहला समीकरण का देखिए। पहला समीकरण में शुरुआत वैल्यू है -1, 0, तो x का मान है, x अक्ष में देखिए -1, तो सीधा -1 से जाना होगा। लेकिन y का मान जो है 0, तो ऊपर जाने का जरूरत है ही नहीं, तो यहीं पर ही आपका बिंदु बन जा रहा है। क्या? -1, 0, ठीक है। अब दूसरा बिंदु x का 0 और y का 1, तो x का 0 तो मूल बिंदु जहाँ है ये बीच में, और y का 1 यहाँ पर, तो आपकी बिंदु बन रहा है 1, 0 या -1, 0 या x का 0 और y का 1, तो वहां से सीधे रेखा पर जाएंगे और y का 1 है तो वहीं स्टॉप हो गया, ठीक है। या x का मान हमें -1 था लेकिन y का मान 0 था, तो ऊपर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, यहीं स्टॉप हो गया, समझ रहे हैं। और तीसरा बिंदु देखिए 1, 2, तो x का मान हमें 1 है, तो 1 से एकदम सीधा ऊपर जाएंगे, तो सीधा ऊपर चलते जा रहा है, तो कहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। मेरा y का वैल्यू है 2, तो y का 2 से सीधा आएंगे, तो इन दोनों जहाँ मिल रहा है बिंदु वो बन गया हमारे तीसरे बिंदु। अब इसका 3 बिंदुओं हमें मिल गया। इन तीनों बिंदुओं को पहले नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ताकि आप लोगों को गलती नहीं होगा। तो ये पहला बिंदु था कौन सा, -1, 0, और ये दूसरा बिंदु था 0, 1, और ये तीसरा बिंदु था 1, 2। अब इन तीनों को मिला के एक सीधी रेखा बन रहा है, जो कि उसको बना दीजिएगा।
सीधी रेखा बन गया। अब रेखा बनाते साथ वो कौन सा समीकरण का रेखा है, वो समीकरण को लिख दीजिए। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो दूसरा समीकरण का क्या क्या वैल्यू है देखिए। पहला वैल्यू है x का मान 4, y का मान 0। तो x अक्ष में 4 और y अक्ष में 0, माने ऊपर जाने का जरूरत ही नहीं है। ये आप ध्यान दीजिए, जब भी 0 आ रहा है, x का 0 और y का मान 0 आने पर, यहाँ y का मान 0 है तो हमें बिंदु बनेगा x अक्ष पर। जैसे यहाँ x का मान 0 था तो बिंदु बना y अक्ष पर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 4,0 यहीं स्टॉप। फिर नेक्स्ट वैल्यू हुआ x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान कहाँ है, x अक्ष में 2, तो 2 से सीधा ऊपर जाएंगे, और y का मान कहाँ है 3, सीधा 3 से सीधा जाएंगे। तो इस बिंदु पर एक बिंदु बन रहा है, तो इसको पॉइंट कर दीजिएगा। क्या बिंदु था, नेक्स्ट 2,3 और नेक्स्ट 0,6। अब x का मान हुआ 0, तो अभी जैसे हम बताए थे x का 0 है तो वो कौन सा अक्ष पर बनेगा, y अक्ष पर, वो ध्यान रखिए। अब x का मान 0 तो 0 यही है, और y का मान 6 तो सीधे जाएंगे ऊपर, और कहाँ स्टॉप करेंगे, 6 में जाके स्टॉप करेंगे। अब इसका तीनों बिंदु बन गया, तीनों को हम लोग नोट कर देंगे। 4,0, 2,3 और 0,6 हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला के जो रेखा बन रहा है उसको बना दीजिए। एक साथ मिला के हमें रेखा बन गया। अब इस रेखा कौन सी समीकरण का रेखा था, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसकी रेखा था, बन गया, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, इन दोनों समीकरणों से बने रेखाएं x अक्ष के साथ किन किन शीर्षों पर बन रहा है, तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो उसको छायांकित कीजिए। यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो ये है त्रिभुज का पहला बिंदु ए दूसरा बिंदु B और ये तीसरा बिंदु C। अब देखिए ए का बिंदु हमें कौन सा पॉइंट पे मिला, देखिए 2,3। दूसरा बिंदु बी कौन सा पॉइंट पे हमें बना, -1,0। और सी कौन सा पॉइंट पे बना, (4,0). सी बना 4,0। अब हमें इस शीर्ष के तीनों बिंदुओं मिल गई, और इसे छायांकित करना मतलब ये पूरा एरिया जो है इसको अगर आप शेड कर देंगे तो आपको जो त्रिभुज बनना था वो मिल जाएगा, क्लियर। अब शीर्ष क्या क्या मिला देखिए, a इज इक्वल टू 2,3, b मिला हमें -1,0 और c मिला हमें 4,0, क्लियर। अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 7 नंबर आपको समझ में आ जाएगी। अगला वीडियो में मिलेंगे।